हेलो गाइस, नमस्कार। संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए तो आज हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध के संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, है ना, उनका जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, ये सारे बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध के मन में कैसे वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। आखिर कौन ऐसा कारण था जिस कारण से गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्याग दिया। आइए देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना को और अधिक बढ़ाने में 4 गो दृश्य जो थे वो इनका योगदान दिए। मतलब 4 गो चीज़ को देखने के बाद उनका वैराग्य की भावना, है ना, यानी परिवार से, घर से उनका नाता जो है वो टूटने लगा, नफरत होने लगा और वो वैराग्य की भावना उनके मन में आ गई। वो पहला था एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, मतलब एक व्यक्ति को देखे जो उसका पूरा शरीर जो था एकदम जर्जर था, उसको देखे। दूसरा जो था एक रोगग्रस्त व्यक्ति को, यानी एक रोगी को देखे जो कि रोग से पूरा ग्रस्त था। तीसरा था कि एक मृत व्यक्ति को देखे और चौथा जो है वो चौथा में था कि एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमणशील सन्यासी को देखे। चौथा देखे तो देखे कि एकदम खुश में है करते हुए एक जो है वो सन्यासी जो है वो क्या कर रहा है कि सन्यासी जो है वो आराम से घूम रहा है। ऐसे 4 गो दृश्य को देखने के बाद उनका जो मन है सबसे ज्यादा किसमें लग गया भैया? सन्यासी में। अतः उन्होंने 29 साल की अवस्था में, है ना, अपना घर को त्यागे। उस घर के त्यागने के पहले देखिएगा क्या हुआ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोचिएगा, गौतम बुद्ध के पिताजी, है ना, गौतम बुद्ध के पिताजी ने क्या किया कि गौतम बुद्ध को मन लगाने के लिए उनके घर पर, है ना, उनके राज में क्या किया जाता था, रात को नृत्य कला के लिए, मतलब नर्तकी को रखा जाता था, है ना, जो कि डांस करती थी। एक बार का समय है कि वो डांस को देखते हुए, नृत्य को देखते हुए गौतम बुद्ध का क्या होता है जी, नींद लग जाता है और सो जाते हैं। सोने के बाद में देखते हैं जब उनका नींद टूटता है तो देखते हैं कि उनका जो नृत्य है, कला करने वाली स्त्री है, उसके शरीर में कपड़ा नहीं होता है, उसका बाल होता है वो बिखरा होता है। उसको देख करके उनके मन में और वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाता है। वो कहते हैं कि छी, ये सब बेकार है। इसके बाद में उसके बाद में गया घर पर और 29 साल की अवस्था में अपना बेटा राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़ करके अपना घर को क्या करते हैं, त्याग देते हैं और त्याग करके चले जाते हैं। इस घटना को याद रखिएगा। इस घटना को किस के नाम से जाना जाता है? महापरिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है इस घटना को, यानी गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महापरिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। अब देखिए, गौतम बुद्ध ने जब घर त्यागे तो सीधे वो ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध एगो अलार कलाम, एगो रुद्रक, है ना, रामपुत्र जैसे आचार्य के पास गए कि हमें ज्ञान मिला, लेकिन किसी से उनको संतुष्टि नहीं मिली। नहीं आचार्य कलाम से, नहीं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्य से उनको कोई संतुष्टि नहीं मिले। तब इसके बाद में बुद्ध ने क्या किया कि आगे बढ़ा और कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और साली, देखिएगा 5 गो, 1 2 3 4 5, ये 5 गो ब्राह्मणों के साथ बैठ करके उन्होंने क्या किया, घोर तपस्या किया बहुत दिन तक। इन 5 के साथ मिलकर क्या किया, बहुत दिन तक घोर तपस्या किए, यानी कठिन तपस्या किए। और जब तपस्या करने के बाद भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है तो एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है सुजाता। क्या नाम रहता है? सुजाता। उस सुजाता नाम की कन्या से कहते हैं कि बाबू मुझे खीर बना कर खिला दो, और उसी के हाथ से वो खीर बनवा करके खाते हैं। और खाने के बाद जो तपस्या किए थे सारे तपस्या को क्या कर दिए, भंग कर दिए। भंग करने के बाद में अब जो है वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, कहाँ चले जाते हैं जी,
निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पर? निरंजना नदी के किनारे, जो कि गया में है। तो वही निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष होता है। उस पीपल के वृक्ष को मतलब अभी के डेट में मतलब उसको नाम रखा गया बोधि वृक्ष। क्या नाम रखा गया? बोधि वृक्ष। वही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके घोर तपस्या किए। क्या किए? तपस्या किए। और अतः उन्हें वैशाख की पूर्णिमा को, किस दिन? वैशाख की पूर्णिमा को, है ना, इसमें छोड़ दिया है, वैशाख नहीं लिखा है। अरे 8वें दिन मतलब वैशाख की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होता है तब से वो क्या कहलाते हैं? बुध। क्या कहलाते हैं? बुध। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है तब वो क्या कहलाते हैं? बुध कहलाते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जब उनको ज्ञान मिल जाता है तो सबसे पहले यानी आपको बोध गया में ज्ञान मिलता है। और बोध गया में ही एक तपस्वी, कौन नाम है बाबू? तपस्वी एगो भालिक। क्या नाम है? एगो तपस्वी और भालिक। और ये दो को रहता है उनका डिसाइपल, मतलब बनाते हैं, चेला बनाते हैं। और दोनों जात से क्या रहता है? बंजारन रहता है। बंजारन समझ रहा ना? जो बंजारन रहता है, जो भिखुआ बन के नहीं कहता, रोड के किनारे देखिएगा झोपड़ी पट्टी बना कर रहता है, खाना बदोश का आदमी जिंदगी जीता है। वो सिर्फ खाने के लिए जीता है, बाकी उसको संपत्ति अर्जन से कोई मतलब नहीं होता है। यही दो को बंजारन को क्या बनाते हैं बुआ? अपना पहला सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अपना चेला बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं। किसको? तपस्वी और, है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक। तपस्वी और भालिक कौन थे? बंजारन थे। उसको गौतम बुद्ध ने क्या बनाया? शिष्य बनाया। अब पहला शिष्य बनाना कहाँ से शुरू किया? बोध गया। बोध गया के बाद आते हैं तो पांचों जो पंडित जो थे जिनके साथ वो बैठ करके तपस्या कर रहे थे, उस पांचों को क्या बनाते हैं? अपना अनुसरण में लेते हैं ना, और उनको भी बनाते हैं। इसका सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान का धर्म उपदेश यानी अपना ज्ञान का क्या दिए थे? उपदेश दिए थे, जो कि जाकर के क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। पूछेगा कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो लिखिएगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला धर्म का उपदेश दिया, वही धर्म का उपदेश को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? धर्म का उपदेश को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जो कि मस्ट VVI ये है आपके एग्जाम के लिए, धर्म चक्र परिवर्तन। कोई दिक्कत है? अब आइए देखते हैं।